नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी लखनऊ के अब तक के सबसे सनसनीखेज हत्याकांड की है। ये तारीख थी 19 जुलाई, साल था 1997 और ये जगह थी लखनऊ का इंदिरा नगर। लखनऊ के इंदिरा नगर के सी ब्लॉक पर सुबह सुबह 10:30 बजे के करीब एक ऐसी घटना हुई जिसने लखनऊ को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को दहला करके रख दिया। जो लोग मौके पर मौजूद थे उन लोगों ने देखा कि एक मारुति कार तेजी से आगे बढ़ती हुई आ रही है और इस मारुति कार ने 2 मासूम बच्चों को रौंद डाला। ये बच्चे अपने स्कूल जा रहे थे। छोटी उम्र के इन बच्चों को जैसे ही मारुति कार ने रौंदा और उसके बाद ये कार अनियंत्रित होकर के सामने की एक दीवार से टकरा गई। लोग तेजी से भागे इस कार की ओर और जब वो कार के पास पहुंचे तो वे और भी ज्यादा दंग रह गए, क्योंकि कार को जो ड्राइव कर रहा था वो जिंदा लाश में तब्दील हो चुका था। लोगों को एक बार तो लगा कि कहीं कोई लाश ही तो नहीं इस कार को चला रही थी, क्योंकि जो व्यक्ति उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था उसके एक गोली सर में लगी हुई थी, एक गोली सीने में लगी हुई थी, वो खून से नहाया हुआ था। लोगों ने आनन फानन में पास की गाजीपुर चौकी में सूचना दी। पुलिस मौके पर आई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। कुछ ही देर में मालूम पड़ चुका था कि जिन 2 बच्चों को इस कार ने रौंद दिया है उनमें से एक का नाम सुधींद्र सिंह था और दूसरे का नाम संचित सिंह था। ये उस समय के सब इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह के बेटे थे और ये स्कूल जा रहे थे। लेकिन जब इस बात की जानकारी हुई कि ड्राइविंग सीट पर जो व्यक्ति लाश की शक्ल में बैठा हुआ था और कार चलती चली जा रही थी वो कौन था, जब ये मालूम पड़ा कि उसका नाम गोपाल शरण श्रीवास्तव था, जो उस समय के मुख्यमंत्री मायावती के सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट अंबेडकर उद्यान पर काम कर रहा था, तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। आन फान में पूरे लखनऊ की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। इंटेलिजेंस एजेंसियां काम पे लग गईं। तमाम सारे फोन सर्विलांस पर लगा दिए गए और ये जानने की कोशिश की जाने लगी कि आखिरकार ये घटनाक्रम कैसे हुई है। चश्मदीदों से पूछताछ शुरू हुई। चश्मदीदों ने जो बताया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। कहानी शुरू होती है सुबह 9 बजे के करीब इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव के इंदिरा नगर स्थित अपने घर से। गोपाल शरण श्रीवास्तव C 2231 में रहते थे। सुबह सुबह 9 बजे उनके पास सचान नाम का एक ठेकेदार पहुंचता है। ये ठेकेदार उसी अंबेडकर उद्यान के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। वो इंजीनियर श्रीवास्तव को बताता है कि इस प्रोजेक्ट में दिक्कतें आ रही हैं, काम नहीं हो पा रहा है, आपको तत्काल चलना पड़ेगा। इंजीनियर श्रीवास्तव उसे जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वो 11:15 बजे तक वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद ही 10:30 बजे के करीब वो अपनी मारुति कार से अपने घर से निकलते हैं और जैसे ही वो सी ब्लॉक चौराहे तक पहुंचते हैं वैसे ही उनकी कार को 2 मोटरसाइकिल सवार युवा ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। वे दोनों उनसे कार को रोकने के लिए कहते हैं। इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव कार को धीमी करते हैं और इतने में वो दोनों ही युवक उन्हें गोलियों से भून देते हैं। गोलियां सिर में लगती हैं, गोलियां सीने में लगती हैं। खून से लथपथ गोपाल शरण श्रीवास्तव के हाथ से कार अनियंत्रित हो जाती है और यही कार 2 स्कूली बच्चों को कुचलती हुई सामने एक दीवार से टकरा जाती है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस को जांच पड़ताल में गाड़ी के भीतर से 7.63 बोर का एक खोखा यानी कि कारतूस मिलता है। जब ये खोखा पुलिस को मिलता है तो पुलिस दंग रह जाती, क्योंकि ये तो पाकिस्तान मेड पिस्टल से की गई हत्या थी और ये पिस्टल उस जमाने में चंद ही माफियाओं के पास हुआ करती थी। जब पुलिस इस 7.63 बोर के खोखे की और पड़ताल करती है तो मालूम पड़ता है कि कुछ दिनों पहले इसी लखनऊ में फ्रेडरिक गोम्स नाम के एक स्पोर्ट्स टीचर की हत्या की गई थी और उस हत्या में भी इसी खोखे का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को पहला सुराग मिलता है और पुलिस उस हत्याकांड के आरोपियों तक पहुंचती है और नाम सामने आता है धनंजय सिंह का। धनंजय सिंह का नाम सामने आती है, पुलिस के होश फाख्ता उड़ जाते हैं। अलग अलग एंगल पर पड़ताल शुरू होती है। इसमें यह बात भी सामने आती है कि कहीं ये ठेकेदारों के कट कमीशन की लड़ाई तो नहीं थी। ये भी बात सामने आती है किसी माफिया गैंग से कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी। और इसी तफ्तीश में एक और नाम सामने आता है और वो नाम होता है उस समय के सबसे बड़े माफिया श्री प्रकाश शुक्ला का। पुलिस और भी चकरा जाती है कि आखिरकार ये कौन सा केस है जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर के धनंजय सिंह जैसे नाम जुड़ रहे हैं। पुलिस को तफ्तीश में एक बात ये पता चलती है कि ये शायद किसी गैंग वार के बीच का मर्डर हो सकता है। मगर सवाल ये था कि एक इंजीनियर का गैंग वार से क्या काम।
जानकारी ये मिलती है कि इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव ने अपनी जान बचाने के लिए किसी माफिया गैंग को अच्छी खासी फिरौती की रकम दी थी और ऐसे में जो अपोजिट खेमे का माफिया गैंग था वो ये डिमांड कर रहा था कि उसको भी ये रकम दी जाए, लेकिन ये रकम इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव नहीं देते हैं और इसी के चलते उनका मर्डर हो जाता है। क्योंकि इस मामले में धनंजय सिंह का नाम आ चुका था और धनंजय सिंह का नाम और भी कई मामलों में उस समय तक आ चुका था। धनंजय सिंह और अभय सिंह की दोस्ती उस जमाने में पूरे लखनऊ में मशहूर थी। ऐसे में पुलिस पूरी शिद्दत के साथ में धनंजय सिंह की तलाश में जुट जाती है। धनंजय सिंह पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया जाता है। धनंजय सिंह फरार चल रहे होते हैं और ऐसे में एक तारीख आती है 17 अक्टूबर 1998। करीब एक साल बाद पुलिस को जानकारी मिलती है कि भदोही रोड पर 4 लोग ऐसे हैं जो एक पेट्रोल पंप को लूटने के लिए आ रहे हैं। पुलिस को जानकारी मिलती है इनमें से एक नाम उसी धनंजय सिंह का है जिसे पुलिस इंजीनियर श्रीवास्तव की हत्या में शिद्दत से तलाश रही है। पुलिस वहां पहले से मोर्चाबंदी करती है, मुठभेड़ होती है, 4 के चारों आरोपी मारे जाते हैं और हर तरफ खबर फैल जाती है कि धनंजय सिंह को पुलिस ने मार गिराया है। मगर हमेशा की तरह पिक्चर इस बार भी बाकी रहती है। धनंजय सिंह उस रोज मरा नहीं होता है, बल्कि वो जो 4 जिन्हें पुलिस ने मारा होता है वे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। धनंजय सिंह जिंदा होता है और धनंजय सिंह इसके बाद फरवरी 1999 में इसी इंजीनियर श्रीवास्तव की हत्याकांड के सिलसिले में आत्मसमर्पण कर देता है। अखबारों की हेडलाइन बदल जाती है, हर तरफ शोर हो जाता है कि पुलिस ने जिसको कि मरा घोषित कर दिया था वो जिंदा निकला है। पुलिस की खासी किरकिरी होती है। पुलिस ने जिन 4 लोगों को मारा था उसकी भी कहानी अब सामने आती है और ऐसे में NHRC की पहल पर, मानवाधिकार आयोग की पहल पर उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। इधर धनंजय सिंह जेल चला जाता है, ट्रायल चलता है। ट्रायल में सबूत और गवाह सामने नहीं आते हैं। धनंजय सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला से भी इस मामले का पुलिस कोई तार नहीं जोड़ पाती है। इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की मौत आज तक रहस्य रह जाती है। किसने मारा, कैसे मारा और उसके पीछे कौन सी डील थी ये किसी को भी पता नहीं चलता है। आज भी लखनऊ में जब पुरानी क्राइम की फाइलें खंगाली जाती हैं तो इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की ये फाइल सबसे ज़्यादा सनसनी और सस्पेंस खड़ी करती है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।